भारत का एक कोना, समय अज्ञात, जहाँ जंगलों की सरसराहट में भी कुछ कहानियां गूंजती थीं और पहाड़ों की चुप्पी में भी एक रहस्य छुपा होता था। यहीं कहीं एक नगर था, राजपुर, जहाँ का शासक राजा वज्रकेतु एक रहस्यमयी अंगूठी के जरिए पूरे राज्य पर नियंत्रण रखता था। उस अंगूठी में इतनी शक्ति थी कि राजा जिसकी ओर उंगली करता उसकी आत्मा कांप जाती। लेकिन इस ताकत के पीछे क्या था और क्यों थी ये अंगूठी इतनी भयावह? नाम आर्यन, उम्र 38 वर्ष, एक आम किसान, दो बच्चों का पिता जो अपने छोटे से खेत पर मेहनत करता था और जीवन की कठिनाइयों को सहता आ रहा था। उसकी पत्नी वैदेही एक शांत और सहनशील महिला थी। लेकिन एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी नशे में हो। उन्होंने वैदेही को जबरदस्ती महल ले जाने का आदेश दिया, महाराज की सेवा के लिए। आर्यन के कानों में बिजली सी गिरी। वो चीखा, पर सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। यहीं से शुरू होती है आर्यन की यात्रा। आर्यन जंगलों की ओर निकल पड़ा। वहां उसे एक वृद्ध सन्यासी मिला जो वर्षों से तपस्या कर रहा था। सन्यासी बोला, जिस अंगूठी से राजा वज्रकेतु लोगों पर शासन करता है, वो अंगूठी उसे एक शापित गुफा से मिली थी। उसमें दैवी नहीं, राक्षसी शक्ति है। आर्यन ने पूछा, क्या मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ? सन्यासी मुस्कुराया, तू नष्ट नहीं कर सकता, पर यदि तू सत्य और बल से उसे दूर करे तो उसकी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। इसके लिए तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। परीक्षा: डर से सामना स्थान, मृतकों की गुफा। गुफा में आर्यन को अपने मृत पिता की आत्मा दिखी। पिता ने कहा, तू अपनी पत्नी को नहीं बचा पाएगा, तू विफल रहेगा। पर आर्यन डरा नहीं। उसने कहा, यदि सत्य के मार्ग पर विफलता भी मिले तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और वह डर गायब हो गया। पहली परीक्षा पार। दूसरी परीक्षा: मोह का त्याग। एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसने उसे एक सुंदर राज्य, सोना, वैभव और नया जीवन देने का वादा किया। पर आर्यन ने कहा, मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। मैं वैभव के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। दूसरी परीक्षा पार। तीसरी परीक्षा: सत्य का सामना। वो एक दर्पण के सामने खड़ा हुआ। उसमें उसने देखा कि भविष्य में वह स्वयं भी एक राजा बन चुका है और वही अत्याचारी है। आर्यन की आत्मा कांप गई, पर उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मैं राजा बना और अन्याय किया तो मैं खुद को दंड दूंगा, पर अभी मैं अन्याय को मिटाने निकला हूँ। तीसरी परीक्षा भी पार। राजमहल में घुसते ही आर्यन ने सैनिकों को पराजित किया, वैदेही को मुक्त कराया। अब सामने था वज्रकेतु। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने अंगूठी उठाई और आकाश में बिजली गिरी। आर्यन बोला, ये शक्ति तुम्हारी नहीं, ये जनता की है। और तब अंगूठी चमकी और फूट गई 3 टुकड़े। वज्रकेतु धूल में गिरा और उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। राजा को पराजित करने के बाद आर्यन ने सिंहासन ठुकरा दिया। उसने एक नई व्यवस्था स्थापित की, जहां जनता स्वयं अपने नेता को चुने, जहां राजा नहीं, सेवा का भाव सर्वोपरि हो। गांव में शांति लौटी, पर अंगूठी के टुकड़े आज भी एक गुफा में हैं और ये रहस्य आज भी जीवित है। मोरल ऑफ द स्टोरी: हर चीज के पीछे एक कारण होता है। कभी कभी ताकत भटका देती है, पर सच्चा बल सत्य और प्रेम में छुपा होता है।